हाँ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अगले वीडियो में। हमने अपने प्रॉमिस के साथ खड़े हैं। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हैं मे एग्ज़ामिनेशन में। तो यहाँ पे सेम पैटर्न पे हम अपना रिवीजन प्लान डिस्कस करेंगे। वो वाले स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है रिवीजन करते हुए, कितनी बार रिवीजन करनी है और कैसे हम एक समरी बनाएँगे जो हमें यूज़फुल होगी हमारे एग्ज़ाम वाले दिनों के अंदर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये जो बोथ ग्रुप के लिए रिवीजन स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी कब से 28th ऑफ मार्च से और फिनिश करेंगे हम कब 2nd ऑफ मई को। सीक्वेंस हमने डिसाइड करी है पूरे-पूरे पेपर्स की आपको कैसे-कैसे सीक्वेंस रखनी है, तो इसी में फॉलो करिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फिर से मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले पेपर की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एफएम एंड एसएम। ये आपको रिवीजन फिनिश करनी है कब से कब तक 28th ऑफ मार्च से स्टार्ट करेंगे और फिनिश कब करनी है 30th ऑफ मार्च को करनी है। 31st को नहीं करनी, कब करनी है 30th ऑफ मार्च को फिनिश करनी है। आप एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 31st मार्च पे हमें उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, वो है क्या? फुल मॉक। ध्यान रखना है रिवीजन करते हुए ये डेट को एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि ये डेट को अगर आपने एक्सटेंड करा तो नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इम्पैक्ट आएगा। तो आपको अपने आप से ही स्ट्रिक्ट होना है और इन डेट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि टाइम कम होगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो फुली डेडिकेशन के साथ आपको ये काम करना है। तो फिर से 28th ऑफ मार्च से 30th मार्च तक आप क्या करेंगे? इन सारे टॉपिक्स की आप रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ समरी बनाएँगे किन चीज़ों की, जहाँ-जहाँ पर भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी एक डिटेल समरी बनाएँगे और ऐसे टॉपिक जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, उनकी आप क्या करेंगे? समरी बनाएँगे। कब तक? 28th ऑफ मार्च से लेके 30th ऑफ मार्च तक। 31st मार्च पर आकर अगर आपको 31st मार्च पे हाफ डे रिवीजन करनी है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन 31st मार्च पे आपको क्या करना है? फुल मॉक देना है। फुल मॉक मतलब अपने आप को 3 घंटे के लिए रूम में बंद करेंगे और प्रॉपर तरीके से एफएम एंड एसएम का एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप सीए इंटर में देकर आएँगे। उसी तरीके का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो अपने एग्ज़ाम को देंगे। एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप क्या करेंगे? आप उसको इवैल्यूएट करेंगे अपने सॉल्यूशन को कि आपने कैसा एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसा एग्ज़ाम देकर आए, और साथ ही साथ आपको वो पेन पॉइंट्स अगर वहाँ पे आपकी कोई एडिशनल मिस्टेक्स निकल कर आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, उनको भी अपनी समरी में ऐड कर देना है। क्यों करना है, वो आगे मैं बताऊँगा। ये आपको हमेशा ही करना है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ये आपने मॉक दिया, 3 घंटे के लिए दिया, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, क्योंकि आप जब एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाएँगे, वो वाला एनवायरनमेंट आप ऑलरेडी पहले फ़ील कर चुके होंगे, उस फ़ेज़ से आप गुज़र चुके होंगे, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप होगा और फ़ियर कम हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मार्क माय वर्ड्स। तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है स्केड्यूल के हिसाब से, ठीक है? देन आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँगे, जो है आपका कौन-सा? ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, जो स्टार्ट होगा कब से? 1st एंड 4th अप्रैल तक स्टार्ट होगा। 4th अप्रैल को आपको क्या करना है, फिर से मॉक देना है और समरी बनानी है किन-किन पॉइंट्स की, जहाँ-जहाँ पर आप मिस्टेक्स करेंगे। तो सेम मेथड पे हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, क्योंकि भाई सारे पेपर हमारे 100 मार्क्स के हैं, तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। हाँ, आप थोड़ा-सा इसको मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रिपिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छी है, जो आप कम टाइम में कवर कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें वहाँ पर आप 1 डे डिडक्ट करके किसी और टॉपिक में आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपको जज करना पड़ेगा कि आपके मुश्किल टॉपिक कौन से हैं और आपके लिए ईज़ी टॉपिक्स कौन से हैं। तो उसके हिसाब से स्लाइटली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने फेयरली आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है। आपको बस क्या करना है, इन सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को फॉलो करना है। कब तक? 20th ऑफ अप्रैल तक। देन एट द एंड ऑफ 20th अप्रैल आप
6 के 6 सब्जेक्ट्स की प्रिवीजन कर पाए होंगे, 6 के 6 मॉक दे चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। साथ ही साथ आपके पास एक समरी रेडी होगी कि किन-किन सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से टॉपिक ऐसे थे जहाँ पर आपने मिस्टेक्स करी, जहाँ पर आपको दिक्कत आई। आपके पास समरी रेडी है। अब आप क्या करेंगे फाइनल रिवीजन पे आने पर हमने सीक्वेंस को फिर से थोड़ा-सा चेंज करा होगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको सिंपली उन पेन पॉइंट्स की रिवीजन सबसे पहले करनी है। जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ करी उनको तो रिवीजन करना ही करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप साथ में क्या करेंगे आरटीपी जो आईसीआई के आरटीपी पेपर्स होंगे, उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करेंगे और अच्छे से उन पेन पॉइंट्स की रिवीजन करेंगे जो आपको ग्रिपिंग देंगे। कब? 21st एंड 22nd अप्रैल को। सेम पैटर्न पे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स करेंगे और 1st एंड 2nd मई को आप लास्ट करेंगे किसका? एडवांस अकाउंटिंग का और 3rd को आपको पेपर स्टार्ट हो जाएगा एडवांस अकाउंटिंग को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में आपका आउटपुट आता है, मॉर्निंग में पढ़िए, आफ्टरनून में आउटपुट आता है, आफ्टरनून में पढ़िए, नाइट में आउटपुट आता है, नाइट में आप पढ़िए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। और साथ ही साथ जो ये आपको मॉक देने हैं, ये आपको ज़रूर ही देने हैं। यहाँ पर हमने मॉक नहीं रखे हैं, क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि ये फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन है। यहाँ पर अपने आपको काम रखना है। जो भी आप गलतियाँ पहले कर चुके हैं, उन पे आपको अपनी ग्रिपिंग और स्ट्रॉन्ग करनी है और जो आईसीआई के आरटीपी के क्वेश्चन्स हैं, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ में आता है? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 3 घंटे जब आप एग्ज़ाम में देने जाएँगे, 3 घंटे 15 मिनट के लिए, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जब आप ये सारा कॉन्फिडेंस लेवल अचीव कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको कैसे परफ़ॉर्म करना है, उसकी भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा होगा, तो बिना किसी देरी के सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। यही आपको एक अच्छे से स्कोर करवाएगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू हो जाइए अपनी प्रैक्टिस पे और इसको फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।